घर खरीद लिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने जो मेंटेनेंस चार्ज आप देते हैं उसका पैसा आखिर जाता कहाँ है? बिल्डर के पास, या फिर आरडब्ल्यूए के पास यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पास, या किसी अलग अकाउंट में? और अगर बिल्डर उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर दे तो क्या होगा, क्योंकि वो ले रहा है मेंटेनेंस के नाम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़क। तो अगर आपने फ्लैट खरीदा है या भविष्य में घर खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आज काम की खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब मेंटेनेंस चार्ज को लेकर के एक बड़ा बदलाव हुआ है। RERA यानी रेरा ने ऐसा नियम लागू किया है जो लाखों घर खरीदारों के पैसे की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब तक कई जगहों पर शिकायतें आती थी कि बिल्डर मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा तो कर लेते थे, लेकिन उसी पैसे का इस्तेमाल दूसरे प्रोजेक्ट्स में, कंपनी के खर्च में या फिर अपनी जरूरतों में कर देते थे। नतीजा ये होता था कि कभी किसी सोसाइटी में लिफ्ट खराब रहती, कभी वहां की सिक्योरिटी प्रभावित होती, सफाई वगैरह बिगड़ती और रहने वाले लोगों को काफी फैसिलिटीज के लिए परेशान होना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। रेरा ने साफ कर दिया है कि मेंटेनेंस के लिए लिया गया पैसा बिल्डर अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में नहीं रख सकता है, ताकि हर रुपए पैसे का हिसाब इम्पार्शियल तरीके से रहे और उसका इस्तेमाल केवल सोसाइटी के रखरखाव पर ही किया जाए। आखिर RERA का नया नियम क्या कहता है? बिल्डर के लिए क्या बदलेगा? घर खरीदारों को इससे क्या क्या फायदा होगा? और अगर बिल्डर नियम नहीं मानता है तो खरीदार क्या कार्रवाई कर सकता है? और क्या ये नियम आपके शहर और आपके प्रोजेक्ट पर भी लागू होने वाला है? तो आज की काम की खबर में इन सब सवालों के आसान जवाब देंगे, ताकि आपका मेहनत का पैसा सुरक्षित रहे और आपके अधिकार भी बढ़े। घर या फ्लैट खरीदारों में अक्सर मेंटेनेंस सिक्योरिटी के रूप में ग्राहकों से एक मुश्त पैसा लिया जाता है, यानी पूरे साल का मेंटेनेंस एक ही बार में लाखों रुपए के रूप में ले लिया जाता है। हालांकि बाद में उस पैसे का कोई हिसाब नहीं होता। तो इस तरह की मनमानी अब बिल्डर की नहीं चलने वाली है, क्योंकि रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट RERA ने अब एक नया नियम लागू किया है। यूपी रेरा ने नियमों में बदलाव किया है और इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी का नियम लागू कर दिया है। यूपी रेरा ने मेंटेनेंस के नाम पर लिए जाने वाली रकम को लेकर बेहद सख्त नियम लागू कर दिया है। इस नियम से घर और फ्लैट खरीदारों को फायदा मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि क्या है यूपी RERA का नया नियम। नए नियम के तहत अब बिल्डर मेंटेनेंस सिक्योरिटी के अमाउंट को आपसे लेने के बाद अपने प्राइवेट खाते में या फिर करंट अकाउंट में नहीं रख सकता है। बिल्डर को एक पैसे को भी अलग और खास अकाउंट में रखना पड़ेगा, और इस केवल अकाउंट ही नहीं बल्कि उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। इसे बैंक में FD कराना होगा, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता हो। इससे जो कस्टमर मेंटेनेंस का पैसा दे रहे हैं वो सुरक्षित रहेगा और इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। और तो और इसमें अब मेंटेनेंस सिक्योरिटी का रेट भी तय कर दिया गया है। यूपी रेरा ने मेंटेनेंस सिक्योरिटी लेने का रेट भी तय कर लिया है, यानी अब प्रॉपर्टी साइज और कैटेगरी के हिसाब से मेंटेनेंस सिक्योरिटी दर तय है। इससे बिल्डर मनमाना चार्ज वसूल नहीं कर सकेंगे। इसके तहत मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में कैटेगरी के हिसाब से 20 रुपए से लेकर 100 रुपए स्क्वायर फीट का चार्ज तय किया गया है। बिना AC वाली कॉमर्शियल दुकानों के लिए 40 रुपए स्क्वायर फीट की दर तय की गई है, जबकि सेंट्रल AC वाली कॉमर्शियल दुकानों के लिए 50 रुपए स्क्वायर फीट का रेट तय किया गया है। इसके साथ ही आवासीय यानी कि रहने वाले रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल फ्लैट्स के लिए भी अलग से रेट तय कर दिया गया है। नए नियम में यह भी कहा गया है कि मेंटेनेंस के पैसे का हिसाब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या फिर AOA को सौंपना होगा। जैसे ही RWA का गठन होगा, उसे एक एक पैसे का लिखित हिसाब देना होगा, जिसमें कितना पैसा मिला, कितना खर्च हुआ, सभी का हिसाब लिखित अकाउंटिंग के तौर पर होगा। साथ ही RWA को भी अपने खर्च का पूरा हिसाब रखना है, जिससे कि आगे उसका ऑडिट हो सके। पैसे को ऑडिट कराना भी जरूरी होगा और उसकी रिपोर्ट सोसाइटी के लोगों के सामने पेश करना पड़ेगा। यूपी रेरा की ओर से बताया गया है कि ये नियम घर खरीदारों के लिए बनाया गया है जो अपनी कमाई का पैसा लगाते हैं। ऐसे में उनका पैसा सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि रेरा है क्या और ये रियल स्टेट में आखिर काम क्या करता है। रियल स्टेट सेक्टर में घर खरीदने वालों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो और इसमें सारी चीजों में एकदम इम्पार्शियलिटी हो, इसके लिए रेरा यानी रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया है। ये भारत सरकार का कानून है जो साल 2017 से लागू किया गया है। सभी प्रॉपर्टी डीलर्स और एजेंट को रेरा में रजिस्टर होना बेहद जरूरी है। वहीं बिल्डर्स को रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने सारे प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा यानी लेआउट, कितना काम हो रहा है और सारी अप्रूवल की जानकारी देनी होती है। रेरा देश के सभी राज्यों में लागू है और सभी राज्यों में अलग अलग आधिकारिक साइट्स मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रेरा के पास काफी पावर होती है, वो रियल स्टेट में कुछ भी कर सकता है, उसकी शक्तियां अनलिमिटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेरा के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं तो कुछ कमजोरियां भी हैं। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। रेरा क्या कर सकता है, पहले ये समझ लीजिए। जांच और जुर्माना लगाने की ताकत रेरा के पास है।
इसके पास ताकत होती है कि किसी भी तरह के नियम के उल्लंघन पर वो किसी प्रोजेक्ट पर संज्ञान लेकर उसकी जांच कर सकता है। इतना ही नहीं, वो बिल्डर को किसी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग और बेचने पर रोक लगाने का निर्देश दे सकता है। साथ ही नियम तोड़ने पर बिल्डर पर प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5 से 10% तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पावर होती है। नियमों का उल्लंघन करने पर रेरा प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। वहीं उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो किसी एजेंसी को काम सौंप सकता है। तीसरा, रख सकता है पैसे का हिसाब। ये अथॉरिटी जो है वो रेरा के पास है। रेरा बिल्डर और ग्राहकों के बीच लेन देन का पूरा हिसाब रखते हैं। बिल्डर को प्रॉपर्टी खरीदार से ली हुई रकम में से 70% पैसा उस बैंक अकाउंट में रखना होता है। इसे एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल केवल उसी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में होता है। इसकी जांच रेरा कभी भी कर सकता है। वहीं अगर बिल्डर समय से फ्लैट या प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं देता है तो रेरा ग्राहकों को ब्याज समेत रकम वापस दिला सकता है। अब बात करते हैं कि रेरा क्या नहीं कर सकता है। पहला, रेरा सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता है। किसी बिल्डिंग पर जुर्माना तो लगा सकता है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसके लिए उसे पुलिस या कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं नियम के उल्लंघनों का पूरा सबूत पेश करना होगा और रेरा के फैसलों को चुनौती भी दी जा सकती है। और रेरा के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन के साथ इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपील की जा सकती है। दूसरा, रेरा छोटे प्रोजेक्ट्स में दखल नहीं दे सकता क्योंकि ये राइट उसके पास नहीं है। यानी अगर प्रोजेक्ट के जमीन का एरिया 500 स्क्वायर फीट से कम होता है और वो रेरा के दायरे में नहीं आता है। इसके साथ अगर 8 से कम फ्लैट बन रहे हैं तो वो भी अपार्टमेंट रेरा के दायरे में नहीं आता और ना ही वो इसमें दखल दे सकता है। यानी छोटे प्लॉट या फिर बिल्डिंग में किसी भी गड़बड़ी के लिए कस्टमर रेरा से मदद नहीं ले सकते हैं। चौथा, लोकल अथॉरिटी के काम में कोई दखल नहीं कर सकता है। लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम, विकास प्राधिकरण के कामों में दखल नहीं दे सकता। अगर नक्शा पास नहीं हो रहा है या एनओसी मिलने में देरी हो रही है तो इन कामों में तेजी लाने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट्स को सीधे आदेश नहीं दे सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो रेरा केवल घर खरीदने वाले ग्राहकों को बिल्डर की मनमानी से सुरक्षित करता है। अगर बिल्डर किसी तरह की गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ संज्ञान या रिपोर्ट तैयार कर सकता है सबूत के साथ, लेकिन उस पर सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप घर या फ्लैट खरीद चुके हैं या आने वाले समय में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो यूपी रेरा का ये नया नियम आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब बिल्डर मेंटेनेंस सिक्योरिटी के नाम पर लिया गया पैसा अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसे अलग बैंक अकाउंट में सुरक्षित रखना होगा, बेहतर ब्याज वाली एफडी में जमा करना होगा और बाद में आरडब्ल्यूए या फिर एओए का पूरा लिखित हिसाब सौंपना पड़ेगा। यानी अब मेंटेनेंस का पैसा सिर्फ मेंटेनेंस पर खर्च होगा। हालांकि एक बात समझना बेहद जरूरी है कि ये नियम फिलहाल उत्तर प्रदेश RERA द्वारा लागू किया गया है। दूसरे राज्यों के लिए रेरा अपने अपने नियमों के अनुसार काम कर रहा है। इसलिए अगर आपका प्रोजेक्ट किसी दूसरे राज्य में है तो वहां के रेरा के नियम जरूर देख लें। साथ ही सिर्फ घर खरीद लेना ही काफी नहीं है। खरीदार होने के नाते आपको अपने राइट्स की, अपने अथॉरिटी की, अपने अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए। बिल्डर से मेंटेनेंस सिक्योरिटी की रसीद लेना बेहद जरूरी है। ये जरूर पूछें कि पैसा किस खाते में जमा हो रहा है और आरडब्ल्यूए बनने के बाद उसका हिसाब मांगें और अगर कहीं गड़बड़ी दिखे तो संबंधित रेरा पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। याद रखिए, घर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है और सबसे बड़ा निवेश वहीं करते हैं। इसीलिए उससे जुड़े हर नियम और हर दस्तावेज की जानकारी आपको रखनी ही उतनी ही जरूरी है जितना घर खरीदना है। तो अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो उसे आप उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, पहुंचाइए जो घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। ऐसी काम की और खबरों के लिए देखिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन और कैमरे के पीछे मेरे साथ है नकुल जी।